Assalamu alaikum friends. Today we are learning about what is past tense. After learning present and present form of verbs, past form of verbs, today we are discuss what is past tense. Past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. सबसे पहले आपने ये समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग क्या है। हम टेंस की पहचान को, टेंस के फॉर्म्स को रटा लगा लेते हैं, लेकिन हमें मीनिंग की समझ नहीं आती। अगर हमें मीनिंग की समझ आएगी, मीनिंग हम समझ जाएँगे, तो हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पास्ट, पास्ट का मतलब पता है माज़ी है, गुज़रा हुआ है। इंडेफिनिट होती है गैर वाज़ेह सिचुएशन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंसेस होंगे जिनमें सिचुएशन गैर वाज़ेह होगी। टेंस क्या होता है? ज़माना। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वो वाले सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट एंड आर नो लॉन्गर ऑनगोइंग। कि वो कंटिन्यू नहीं होते, एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हैपन हुआ होता है वो एक्शन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेंस फॉर नरेटिंग पास्ट इवेंट्स, शेयरिंग स्टोरीज एंड डिस्कसिंग completed actions in the past। अच्छा, इस टेंस की फॉर्मेशन क्या है? हर टेंस की फॉर्मेशन सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट के बाद कुछ टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है। अब इस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी? ईडी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम कहते हैं, ये होती है पास्ट टेंस में यूज़ होती है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझने के लिए, याद रखने के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, कौन सी फॉर्म लगेगी? ईडी, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फॉर रेगुलर वर्ब्स के लिए तो हम ईडी ऐड करते हैं तो पास्ट फॉर्म बन जाती है, लेकिन फॉर इर्रेगुलर वर्ब्स के लिए हमें पास्ट जो फॉर्म है वो याद करनी पड़ती है। फॉर रेगुलर वर्ब्स में जैसे देखें, टॉक से टॉक, वॉक वॉक, प्ले से प्लेड। लेकिन फॉर इर्रेगुलर वर्ब्स द पास्ट टेंस फॉर्म्स आर यूनिक एंड मस्ट बी मेमोराइज्ड। हमें याद करना पड़ता है। जैसे गो का पास्ट क्या होगा? वेंट, ईट, एट, सी, सॉ। तो इन फॉर्म्स को हमें याद करना पड़ता है। रेगुलर वर्ब्स में ईडी ऐड करते हैं, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में हम ईडी ऐड नहीं करते। इन फॉर्म्स को हमें याद करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। शी टॉक टू हर फ्रेंड यस्टरडे। अब ये कौन सा वर्ब है हमारे पास? रेगुलर वर्ब है। दे वेंट टू द स्टोर लास्ट नाइट, ये वेंट, इसमें क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। अच्छा, ही विजिटेड पेरिस लास्ट समर, ये रेगुलर वर्ब है। शी सॉ अ ग्रेट मूवी लास्ट वीक, ये कौन सा वर्ब है? इसमें इर्रेगुलर वर्ब है। सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सॉ। जैसे मैंने फॉर्मेशन बताया, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को देखें, सबसे पहले इसमें क्या है? सब्जेक्ट, शी, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल है इस टेंस को बनाना, सिर्फ ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, पास्ट टेंस फॉर्म लगानी है हमने। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है ये? हम ईडी से पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहचानते हैं, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसके मीनिंग को कैसे समझना है? हमने पास्ट हो गया गुजरा हुआ, कंटिन्यूस होता है जारी। ऐसा इवेंट, ऐसा एक्शन जो जारी हो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग और इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। जो जारी हो काम, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो? पास्ट से हो, और काम जारी हो। अच्छा, सब टेंसेस की तरह इसकी फॉर्मेशन भी सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ टेंसेस में सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वॉज या वर। अच्छा, हमें पता है सिंगुलर के साथ क्या आता है? वॉज, और प्लूरल फॉर्म में क्या आएगा? वर। अच्छा, इसमें फॉर्म कौन सी यूज़ होती है? मैं अगेन अब वो बात बता रही हूँ कि फॉर्म और वर्ब्स को समझने के लिए, याद रखने के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। अच्छा, इसमें फॉर्म यूज़ होती है आईएनजी, जिसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर। उसके बाद वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन को सबसे पहले याद रखना है। आपने इसकी पहचान को, मीनिंग को समझ लिया, उसके बाद किसको याद रखना है? इस टेंस की फॉर्मेशन क्या है, इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और कौन से इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, इसके एग्जांपल्स को समझना है। शी वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अब शी के साथ सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा? वाज। स्टडिंग, इसके बाद ये आ गया वर्ब,
आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। शी वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। दे वर प्लेइंग बास्केटबॉल एट 5 p.m. yesterday। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम बैकग्राउंड के एक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द यार्ड व्हाइल देयर पेरेंट्स वर चैटिंग। कौन सा टेंस यूज हुआ है इसमें? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जो इवेंट है वो ऑन गोइंग भी है और हैपेंड कब था? पास्ट में। अच्छा, ये टेंस यूज होता है। इट इज़ ऑफन यूज टू सेट द सीन, डिस्क्राइब एक्शंस और प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट इन द स्टोरी टेलिंग और व्हेन डिस्कसिंग पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स को डिस्कस करने के लिए, किसी स्टोरी को बताने के लिए, किसी एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी सीन को सेट करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से हैं? वॉज या वर। और इसकी पहचान क्या होती है? इवेंट कब हैपेंड होता है? पास्ट में, माजी में, गुजरा हुआ होता है। लेकिन कंटिन्यूस का मतलब है कि वो जारी भी है। ऑन गोइंग इवेंट के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। पहचान इसकी क्या होगी? रहा था, रही थी या रहे थे। अच्छा, रहा था कंटिन्यूस का मतलब है जारी। ठीक है, इसके साथ ही हम इस बात को समझ लेंगे कि इसकी पहचान क्या है? रहा। अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट में है तो रहा है, अगर कंटिन्यूस पास्ट में है तो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंटिन्यूस है फ्यूचर में तो क्या होगा? रहा होगा। जहाँ भी लफ्ज़ कंटिन्यूस आएगा इसका मतलब पहचान रहा है कि काम हो रहा है, काम कर रहा है, जो भी है। ठीक है, पास्ट में है तो रहा था, प्रेजेंट में है तो रहा है, और अगर फ्यूचर में है तो रहा होगा। इसके मीनिंग को समझ के हमने इसकी पहचान को समझ लिया कि ये कौन सा टेंस है। उसके बाद आपने फिंगर टिप्स पर याद रखना है कि हमारे इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है। कौन सी इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से हैं? वाज या वर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया डिस्कस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट हो गया गुजरा हुआ। परफेक्ट क्या होता है? मुकम्मल। जहाँ भी वर्ड परफेक्ट आएगा इसका मतलब है काम हो चुका है। ठीक है, अगर तो प्रेजेंट में परफेक्ट है तो इसका मतलब है चुका है। पास्ट में परफेक्ट है तो चुका था। टेंस हो गया ज़माना। अगर फ्यूचर में परफेक्ट है तो इसका मतलब है चुका होगा। मीनिंग समझ आ गया? जहाँ भी परफेक्ट आएगा इसका मतलब इसकी पहचान चुका है, चुका था या चुका होगा। Past perfect tense is used to describe an action that was completed before another action or point in the past. Past perfect tense का एक्शन कब किसका मतलब है? जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका। It helps establish the chronological order of events in a narrative. चीज़ों को, इवेंट्स को ऑर्डर में देने के लिए, तरतीब देने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें हैव का जो पास्ट फॉर्म है हैड। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है? हैड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले उर्दू में आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपने सब्जेक्ट में पहले ये समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो। काम मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, जो भी चीज़ काम कर रही है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद जो एक्शन है, बस इसी बात से समझना, जो एक्शन है वो क्या है? वर्ब है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। सेंटेंस आपके पास है, सबसे पहले आपने ये देख लिया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसके बाद हर सेंटेंस की तरतीब जो है वो, फॉर्मेशन जो है वो सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सब में हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं या सब में फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हेड के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट। सीक्वेंस के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। इट मीन्स काम हो चुका था। बाय द टाइम दे अराइव्ड एट द पार्टी एवरीवन हैड ऑलरेडी ईटन। इसका मतलब है खाना खाया जा चुका था। जब पार्टी में पहुंचे तो खाना खाया जा चुका था। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। इट मीन्स जो एक्शन था वो डन हो चुका है। पास्ट इवेंट्स के सीक्वेंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। ही टोल्ड मी ही हैड विजिटेड पेरिस ट्वाइस। या शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच के लिए
कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज करेंगे, ये अभी हमने डिस्कस किया कि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस को ऐसे यूज करेंगे। इसके बाद है कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज करेंगे। इफ शी हैड नोन अबाउट द ट्रैफिक शी वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इट इज अ यूजफुल टेंस फॉर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस इन स्टोरी टेलिंग। सीक्वेंस के लिए स्टोरी की बहुत यूजफुल टेंस है। एंड फॉर एक्सप्रेसिंग अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। अनरियल सिचुएशंस के लिए पास्ट में। अच्छा, इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मीनिंग क्या होगा? परफेक्ट काम मुकम्मल भी है और काम जारी भी है। Past perfect continuous tense is used to describe an action or event that began in the past. Start कब हुआ? Past में। Continued for some time, कुछ टाइम के लिए जारी था। And was still ongoing, और अभी भी काम जारी है। When another action or event occurred in the past, जब तक कि कोई और इवेंट या एक्शन पास्ट में अकर नहीं होता। It emphasizes the duration of the action before it was interrupted or completed. किस पर एम्फेसाइज करता है? ड्यूरेशन पर, एक्शन के ड्यूरेशन पर, कि काम कब से लेके कब तक जारी है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन भी सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट में हैव और इसका पास्ट क्या है? हैड। हैड के साथ क्या लगता है? विद बीन। हैड बीन। उसके बाद वर्ब में कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके साथ ड्यूरेशन के लिए, वक्त के लिए, इसके ज़िक्र के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस और फॉर का। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। सिंस और फॉर के लिए भी एक और वीडियो है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सिंस होता है विद नेम और फॉर होता है विद नो नेम। विद नेम कैसे? जब किसी भी चीज़ का नेम आ जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास किसी मंथ का नेम है, हमारे पास किसी ईयर का नेम है, हमारे पास किसी भी चीज़ का जब नेम आ जाएगा, इट मीन्स उसमें आएगा सिंस। अगर हमारे पास एग्जैक्ट नेम नहीं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो 2 ईयर से काम कर रहा है या वो 2 साल से काम कर रहा है, किसी ईयर का नेम नहीं है। अगर यहाँ पे आता वो 2010 से काम कर रहा है, इट मीन्स ईयर का नेम है। वो सैटरडे से काम कर रहा है, वो मंडे से काम कर रहा है, या वो थर्सडे से काम कर रहा है। ठीक है, डेट बता रही है कि 3 से काम कर रहा है ना, 3 अक्टूबर से काम कर रहा है। तो क्या आएगा इसमें? सिंस। जब किसी भी चीज़ का नेम आ जाएगा तो सिंस। अगर नेम नहीं है, हमें कन्फ्यूजन है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या आएगा? फॉर। अच्छा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? हैड बीन। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी। इसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। इसके मीनिंग को समझ लिया, इसके बाद इसकी फॉर्मेशन को समझना है। ये समझना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिफोर अनदर इवेंट। किसी और इवेंट से पहले उसका एक्शन का ड्यूरेशन बता रहे हैं। शी हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 5 आवर्स। कितने आवर से? 5 आवर्स से। किसी भी चीज़ का यहाँ पर नेम नहीं है। 5 आवर्स कौन से 5 आवर्स हैं, हमें ये बात कंप्लीट नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। व्हेन हर कंप्यूटर क्रैश। एक्शन किसका है? ड्यूरेशन बता रहे हैं एक्शन का। ठीक है, जैसे दे हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट बिफोर द पावर वेंट आउट। तो इसके बाद डिस्क्राइबिंग ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ही हैड बीन प्लेइंग द गिटार फॉर ईयर्स बिफोर द बिफोर ही फॉर्म अ बैंड। फॉर ईयर्स, कई सालों से। ठीक है, वी हैड बीन लिविंग इन द सेम नेबरहुड सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। इसका मतलब है कन्फर्म है कि कब से काम कर रहे हैं? बचपन से। तो क्या इसमें यूज़ होगा? सिंस। अच्छा, किस पर एम्फेसाइज करते हैं? एम्फेसाइजिंग ड्यूरेशन एंड कॉन्टिन्यूटी। बाय द टाइम दे अराइव्ड आई हैड बीन कुकिंग डिनर डैश ओवर एन आवर। अब इसमें आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें फॉर आएगा या सेंस आएगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।